राइड को बुक करने के बाद वो उसमें बैठ जाती है, दोस्ती बनाती है और उसको जूस या खाने पीने की कोई चीज़ ऑफ़र करती है। किसी भी अनजान, बेशक खातून ही हो, उसको अपनी कोई भी आप चीज़ देने से पहले या कोई अपनी आइडेंटिटी देने से पहले या पासवर्ड देने से पहले ये ज़रूर जान लें कि वो है कौन। उसके बैंकिंग कार्ड्स, उसके पैसे, उसके पास कैश और मोबाइल वगैरह लेके रफू चुकर हो जाती है। किसी प्रोडक्ट्स की ये इंपोर्टर बन के वो आपको कॉल करेगी, कॉल करके आप उसे उसकी प्रोडक्ट दिखने जाएंगे किसी फ्लैट में या किसी ऑफिस में, आपको बुला लेगी और सेम सिनेरियो फिर आपके साथ दोहराएगी। और खैर शी इज़ वेरी एक्सपर्ट एट IT। उसमें ये करती है कि जब वो आप बेहोशी की हालत में आपसे सारे पासवर्ड वगैरह लगवा लेती है और फिर उसके बाद आपके सारे अकाउंट्स वगैरह वो उनको समझने आपको बैंकक्रप्ट कर देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, ख़वातीन की तो आपने बहुत सारी वारदातें सुनी होंगी, लेकिन एक खातून ने एक नया तरीका वारदात निकाला। वो शहरियों को किस तरह लूटती थी, उनके साथ क्या करती थी और किस तरह ये वाक़ये पेश आए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ ज़ीशान साहब, जिन्होंने उस खातून को गिरफ्तार किया। मियाँ ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, खातून का तरीका वारदात क्या था? जी, तरीका वारदात उसका ये था, बेसिकली वो एक ऑनलाइन टैक्सी जो कोई होती है उसको एक राइड के थ्रू और अपने नंबर से नहीं, किसी और के नंबर से जिसके साबका उसने किसी के साथ कार्रवाई की होती है, उसके नंबर से उस राइड को बुक करती है। राइड को बुक करने के बाद वो उसमें बैठ जाती है, दोस्ती बनाती है और उसको जूस या खाने पीने की कोई चीज़ ऑफ़र करती है। अच्छा, उस ऑफ़र के दौरान उसमें वो कोई नशावर अद्वियात डालती है। जैसे ही बंदा अपने होश खोता है, उसके बाद वो उसके तमाम तर जो भी अशिया उसके पास मौजूद है, जिसमें उसके बैंकिंग कार्ड्स, उसके पैसे, उसके पास कैश और मोबाइल वगैरह लेके रफू चुकर हो जाती है। और खैर शी इज़ वेरी एक्सपर्ट एट IT। उसमें ये करती है कि जब वो आप बेहोशी की हालत में आपसे सारे पासवर्ड वगैरह लगवा लेती है और फिर उसके बाद आपके सारे अकाउंट्स वगैरह वो उनको समझने आपको बैंकक्रप्ट कर देती है। ज़ीशान साहब, कितनी वारदातें की थी इस लेकिन जी, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता औरत थी और एक इसमें, सॉरी मैं आपकी इसमें एडिशन करता चलूँ, वो सिर्फ यही नहीं कि वो ऑनलाइन टैक्सी उसने बुक करवाई उसमें आ गया, वो एज एन एक्सपोर्टर बन के भी दुबई में भी रह के आई हुई है। वो एज एन एक्सपोर्टर या इंपोर्टर किसी गारमेंट्स की या किसी प्रोडक्ट्स की ये इंपोर्टर बन के वो आपको कॉल करेगी, कॉल करके आप उसे उसकी प्रोडक्ट दिखने जाएंगे किसी फ्लैट में या किसी ऑफिस में, आपको बुला लेगी और सेम सिनेरियो फिर आपके साथ दोहराएगी। इसी तरह के 2-4-5 मामला उसने लाहौर में किए, जिसमें साबका 2 उसके पास मुकदमे जो है उसके ऊपर वो मजंग थाने में रजिस्टर्ड है। एक मुकदमा जो है वो डिफेंस सी में रजिस्टर्ड है। एक मुकदमा हाल ही हमने उसको जब गिरफ्तार किया तो हमने जो टाउन में उसके खिलाफ किया। गुजरांवाला में वो ऐसे काफ़ी इकदाम करती रही है, बट शी इज़ वेरी ब्लंट, बॉल्ड और वो कहते हैं ना क्लेवर इंटेलिजेंट। तो ये लाहौर वाली वारदात जिसमें इसको गिरफ्तार किया, ये इसने कैसे की और इसको भी ट्रेस कैसे किया? इसने भाई, हमें 15 कॉल रिसीव होती है एंड एज द इनिशिएटिव ऑफ मैडम CM वी आर ड्यूटी बाउंड टू रिस्पॉन्ड ऑन टाइम। तो हमने जनाब जैसे ही हमें कॉल वसूल होती है कि जी मेरे साथ, मैंने एक कैब चलाता हूँ और मेरे साथ इस तरह हुआ है कि एक राइड बुक हुई है, मुझे उन्होंने जनाब आगे कुछ चीज़ जूस पिलाया है और उसके बाद मैं अपने होश बाख्ता हो गया हूँ और अभी मुझे रेस्क्यू वाले ने होश दिलाया, तो मैंने आपको 15 कॉल की है किसी के नंबर से। हमने मौके पे रिस्पॉन्ड किया, जाके उस लड़के की हालत देखी वो बिल्कुल थोड़ा सा उसमें था। उसके बाद हमने साथ ही, क्योंकि उसने रोका हुआ था उसको एक पेट्रोल पंप के ऊपर, तो पेट्रोल पंप पे हमने जो तमाम तर वीडियोस थी वो निकाली। उन वीडियोस निकालने के बाद हमने उसको ट्रेस आउट किया, उनमें से उसकी जो आइडेंटिफाइड हो सकती थी पिक्चर्स उनको लिया। उसके बाद हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर या आप कह लें कि IT की मदद लेते हुए हमने उसके, क्योंकि एक आईफोन जो था हमारे जो मुतासिर था, इसमें शख्स विक्टिम था, उसका आईफोन उसके पास था। आईफोन उसने बंद नहीं किया। बंद उसने इस तरह से नहीं किया कि उसने उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस वगैरह करनी थी, पासवर्ड उसने लगा लिया था। तो ड्यूरिंग दिस सॉर्ट ऑफ टाइम हमारे पास जितना मिनिमम टाइम था, हमने उस टाइम के अंदर उसको टेस्ट करना था कि वो उस ट्रांजैक्शन से पहले हम उसको पकड़ लें, नहीं तो बाद में उसने फ़ोन ऑफ कर देना था। आईफोन की एक ये खासियत भी है कि चले उसके अंदर जो लोकेशन है वो आती रहती है। तो जैसे ही हमें उसकी लोकेशन का अंदाज़ा हुआ तो हमने फ़ौरन वहाँ पे रेडिंग पार्टी तश्कील दी, रेड किया, लेडी कांस्टेबल साथ ली और उसको गिरफ्तार करके यहाँ पे ले आए और उसका तमाम तर रिकवरी जो है हमने करके मुद्दइयों के हवाले की। ज़ीशान साहब, इसमें कोई शहरियों को मशवरा देना चाहेंगे कि इस तरह की वारदातों से फ्यूचर में कैसे बचा जा सके? इसमें इट इज़ वेरी क्लियर एंड आई वांट टू मेक माई सेल्फ क्रिस्टल क्लियर अबाउट इट कि देखें, जब भी आपके साथ कोई ऐसा अजनबी शख्स, ख्वाह वो ख़वातीन के लिए ना हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, होना भी चाहिए भी, हम एहतराम करते हैं, लेकिन एहतराम में ना आप ट्रस्ट नहीं करें उस तरह किसी अजनबी के ऊपर। मेरा यही मानना है, मेरा यही मशवरा है कि जब आप ट्रस्ट करेंगे तो आपको धोखा मिलेगा। तो अल्टीमेटली विद ऑल रिजर्व्स
आप देखें कोई ऐसी चीज़ ना खाएं, कुछ लें ना, कुछ दें ना, कुछ ऐसे मामलात ना करें, अपने आप को रिजर्व रखें, अपनी सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। जब तक आप अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी रखेंगे तो आपके साथ ऐसे इकदाम नहीं होंगे। इस खातून के बारे में थोड़ा सा और बता दें कि कहाँ से बिलोंग करती थी, ये कब से ये वारदातें कर रही थी, और ये भी सुनने में आया कि इसने बैरून मुल्क भी कोई इस तरह की वारदातें की। जी, ये बैरून मुल्क भी रह के आई हुई है, और हमें तो खैर इसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जितना पता है वो आपको बता रहे हैं कि ये दुबई भी रह के आई है, यहाँ पे भी इसके रिकॉर्ड याफ्ता है, और ये कोई ड्रग एडिक्ट भी है, और इस तरह के मामला भी हैं इसके साथ। एक मतलब कि और दूसरा ये है कि जब बैरून मुल्क से ये आई है तो इसकी बोल चाल, एक ग्रेजुएट औरत है, मतलब ऐसा नहीं है कि दैट शी इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ साउंड, मतलब वो अच्छी पढ़ी बोलने वाली खातून है कि जो आपसे अगर बात करे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप फर्स्ट इंप्रेशन आपका ये जाए कि ये कोई ऐसी नौसरबाज या कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करने वाली है। तो ये भाई इसके बारे में, साइमा खान उसका नाम है, और ये बहावलपुर से बिलोंग करती है, मुकामी जौहर टाउन का भी उसका एड्रेस था। तो हमारे लिए जब सारी चीज़ें हमने देखी, उसके पास कुछ नहीं था, आईडी कार्ड भी नहीं था, थ्रू आईटी बेसिस अंडर द इनिशिएटिव ऑफ डीआई साहब, आईजी साहब, हमारे ये सारे रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए वी हैव जस्ट गॉन थ्रू दिस एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव। चलो शुक्र है अल्लाह का कि एटलीस्ट किसी और आदमी को अब दोबारा उससे ये ख़तरा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान साहब। Thank you. नाज़रीन, जैसे कि आपने ज़ीशान साहब की सारी बातें सुनी, किसी भी अनजान, बेशक खातून ही हो, उसको अपनी कोई भी आप चीज़ देने से पहले, या कोई अपनी आइडेंटिटी देने से पहले, या पासवर्ड देने से पहले ये ज़रूर जान लें कि वो है कौन। आप सिर्फ एतमाद कर जो है अपनी चीज़ें, कोई मोबाइल का पासवर्ड या ट्रांजैक्शन कोड उसके हवाले ना करें। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।